क्योंकि जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा के अंदर बात करना पड़ेगा। अगर वो समझ रहा है कि उसके पास पैसे की ताकत है और वो सबको खरीद सकता है, तो इतना समझ लेना कि बाजार में कुत्ते और बिल्ली बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों के अंदर बिकते हैं। जिंकून आल्यानंतर माझी जात नहीं, माझा धर्म नहीं, माझी पार्टी नहीं। पैसे में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। अरे तुला हे माहित नाही की आजपर्यंत हे लढाई यांची होती, कालपासून हे लढाई यांच्या सोबत माझी ही लढाई आहे। गरीब ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी तो फिर 50 बाउंसर भी आ गए तो फिर हम संभाल लेंगे। आप पुलिस वालों के लिए ये कह रहे हैं कि मानकापे को अरेस्ट करो। मैं आपको कह रहा हूं, महाराष्ट्र में कहीं पर भी खबर अगर आपको मिलती है कि मानकापे वहां पर है, तो पुलिस वालों को बताने से पहले मुझे बताओ, मैं पहले लेकर आऊंगा। यहां पर कई 100 करोड़ रुपया लोगों का जमा किया हुआ है और इसका दुरुपयोग इस तरह से किया जा रहा है कि ये बिल्डिंग मुझे किसी ने बताया कि पहले किराए की थी, अब मानकापे साहब ने खुद खरीद लिए हैं। मैं एक बात आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दिन हमारे सबर का पैमाना खत्म हो जाएगा, इस महिला को अगर पैसा नहीं मिला तो इम्तियाज जलील तुम्हें ये जबान दे रहा है, इस बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट इस महिला को मैं अंदर बिठा के जाऊंगा। आने वाले सोमवार तक अगर इनके डायरेक्टर्स गिरफ्तार नहीं हुए तो एक मोर्चा क्रांति चौक से पुलिस कमिश्नर ऑफिस के ऊपर लेकर जाएंगे। की आज इतके महिन्यापासून जे गोरगरीब लोक आहे, ज्यांचा कष्टाचा पैसा आहे, त्यांचा हक्काचा जे पैसा आहे, ते हक्काच्या पैशासाठी जे तुमचा पैसा आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला किती कष्ट करावा लागत आहे, किती त्रास सहन करावा लागत आहे, याच्यापेक्षा काही दुर्दैव होऊ शकत नाही। सर्वप्रथम मी सांगू इच्छितो, मी कलेक्टर ऑफिस मध्ये होतो जेव्हा मला प्रांतोर साहेबांचा फोन आला, आमचे मित्र, आणि त्यांनी सांगितलं की पोलीसवाले हे म्हणत आहे की टेंट मध्ये बसायचं नाही, बाहेर बसण्यासाठी सांगण्यात येत होतं। मी पोलीसवाल्यांना हे सांगू इच्छितो की तुम्ही टेंटच्या बाबतीत बोलतो, आम्ही तर मानकापेच्या घरामध्ये घुसण्याची तयारी करत आहे। काय आहे की मी मागच्या 9 वर्षापासून या शहराचा, या जिल्ह्याचा लोकप्रतिनिधी आहे आणि अनेक बँक्स आणि अनेक कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, पतसंस्था याच्यामध्ये कशा प्रकारे फ्रॉड करण्यात येतो, कशा प्रकारे लोकांची फसवणूक करण्यात येतं, मी अनेक असे प्रकरण पाहिलेले आहे। मी याचे अनेक मुद्दे लोकसभेमध्ये पण उपस्थित केले आहे की जेव्हा मोठा उद्योगपती खूप मोठा कर्ज घेतो, आज आपल्याला काही आकडे सांगतो की तुमच्यामध्ये आणि त्यांच्यामध्ये काय फरक आहे। मागच्या 6 वर्षांमध्ये, आणि खूप प्रामाणिकपणे सांगतो, तुम्ही YouTube वर जाऊ शकतो, Google वर जाऊ शकतो आणि चेक करू शकतो, या देशामध्ये मागच्या 6 वर्षांमध्ये
100 कोटी 200 कोटी 500 कोटीची च्या बाबतीत बोलत नाही मी. जे मोठे उद्योगपती आहेत, मोठे मोठे उद्योगपती आहेत, 12 लाख कोटी म्हणजे 12 लाख कोटी रुपये. एकही माणूस मला इथे दाखवा की जे मला सांगू शकेल की 12 लाख कोटी मध्ये किती शून्य असतात. पण 12 लाख कोटी रुपये मागच्या 6 वर्षामध्ये जे मोठे मोठे बँक्स आहेत त्यांनी ते उद्योगपतींचे 12 लाख कोटी रुपये राईट ऑफ केलेले आहे, म्हणजे माफ केलेले आहे. आणि मी हे मुद्दा जेव्हा लोकसभेमध्ये उपस्थित केलं तर देशाची फायनान्स मिनिस्टरनी मला उत्तर दिलं की राईट ऑफ म्हणजे माफ करणं असं नाही आहे. आम्ही फक्त बँकाच्या रेकॉर्ड मध्ये ते आकडा काढतो, कारण बँकाचा एनपीए आपल्याला दिसायला नको, बँकाला त्रास होतो. मग मी त्यांना विचारलं की या 12 लाख कोटी रुपये मध्ये सरकारने किती रिकव्हरी केली. तर मागच्या 6 वर्षामध्ये या मोठ्या उद्योगपतींकडून फक्त 13% रिकव्हरी झालेली आहे. 13%. बाकीचे पैसे काय तर उद्योगपती घेतो, कधी सिंगापूरला पडून जातो, कधी दुबईला पडून जातो, कधी लंडनला पडून जातो. अनेक उदाहरण आहे, मी नावासहित आपल्याला सांगू इच्छितो. मग जेव्हा हे पडून जातं तर त्यांना आपण एअरपोर्टवर का थांबत नाही की तू माझ्या देशाचा पैसा खाल्लेला आहे, मी तुला देशाच्या बाहेर जाऊ देणार नाही. आणि आज ज्यांचे 1 लाख 5 लाख 10 लाख 3 लाख, काल एक म्हातारी बाई त्याच्या 83 वर्ष ज्या प्रकारे ती रडत होती, 1 रुपया मिळाला नाही. 1 रुपया. 27 लाख रुपये तिचे जीवनभरच्या जे सेविंग होती ते या पेढीमध्ये 1 रुपया त्याला मिळाला नाही. ती जेव्हा रडत होती, मी तिला विचारलं की घरी कोण कोण आहे. तिने मला म्हटली की माझे 2 मुले आहेत. मी म्हटलं नाही, आजपासून तुझे 2 मुले नाही आहेत, 3 मुलं आहेत, मी तुझा मुलगा आहे. आणि हे माझी जबाबदारी आहे की तुझा पैसा आपण बाहेर कशा काढू. मी प्रामाणिकपणे सांगतो, जेव्हा कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होतो आणि हे आपल्याला असं वाटत असेल की हे 200 कोटीचा भ्रष्टाचार आहे, आकडे बघितलं तर हे लोन कुणाला देण्यात आले, हे पैसे कुणाला वाटण्यात आले. सर्व आपल्या घरचे नातेवाईकांना, घरच्या लोकांना, ज्यांची लायकी 5 लाख रुपयाचं लोन घेण्याची नाही होती, कोणतीही बँक त्याला नाकारली असती 5 लाख रुपयासाठी, त्यांना 5-5 कोटी रुपयाचं लोन देण्यात आलं. आणि का फक्त एक मन का याच्यामध्ये होत होता, पूर्ण त्यांची बॉडी जी आहे, त्यांचे जे कर्मचारी आहे, जे ऑडिटर आहे, ते सगळ्या लोकांची मिलीभगत आहे. मला माहित आहे की तुम्ही किती दिवस बसणार. मी काल जेव्हा आलो होतो तर 20-25
नंतर 50 लोक जमा झाले होते. यांनाही माहित आहे की हे घोर गरीब लोक किती दिवस येतील, किती दिवस इथे बसतील, कोण आहे त्यांच्या मागे, कोण त्यांना सपोर्ट करणारे आहे, कोणी नाही. अनेकांनी सांगितलं की मी आलो आणि जे काम करणार त्यांना मतदान द्यायचं. मी हात जोडून आपल्याला विनंती करतो, मी हे जे काम करतो हे मतदानासाठी कधी करणार नाही. मी गोर गरिबांच्यासाठी उभे राहणारा माणूस आहे. निवडणूक येतील जातील, पण हे दुर्दैव नाही आहे का या शहराच्या, या जिल्ह्याच्या 6 मंत्री आणि कोणते मंत्री काय 27 लाख रुपये आज या वयामध्ये तुम्ही हे काय तिची व्यथा असेल. रात्री ती का झोपत असेल. कितने दिनों से ये सो रही नहीं होगी, सिर्फ रो रही होगी. मैं आपको, अगर जल्दी है आपकी तो आप जाइए. मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये लड़ाई अकेले अगर आप लड़ेंगे, अकेले अगर मैं आपका साथ दूंगा तो शायद हम हार जाएंगे. इस लड़ाई को हम सबको साथ में मिलकर लड़ना है. और जब मैं सबको साथ में मिलकर लड़ना कह रहा हूं, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसके अंडर में आती है? ये हमारे शहर का, हमारे जिले का सौभाग्य है कि इस देश के जो बैंक के मंत्री हैं वो हमारे शहर से आते हैं. जे महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री आहे, जे सहकार मंत्री आहे, ज्यांच्याकडे हे डिपार्टमेंट आहे, ते कुठले? या शहराचे आहे. पालक मंत्री तुमचे पालक नाही आहे. पालक मंत्री जेव्हा असतो, मी अनेकदा लोकांना सांगतो, इम्तियाज अली जेव्हा निवडणूक मध्ये उभे होता तर एका पक्षाचा उमेदवार म्हणून उभे होता. जिंकून आल्यानंतर माझी जात नाही, माझा धर्म नाही, माझी पार्टी नाही, या भावनेतून आपल्याला काम करण्याची आवश्यकता आहे. जेव्हा पालकमंत्री असतो तो सगळ्यांचा पालकमंत्री असतो. मी सर्वांना, या मंत्र्यांना हात जोडून विनंती करतो की तुम्ही हे सगळे लोकांचं नेतृत्व करा. मी तुमच्या मागे राहणार आहे, तुम्ही पुढे राहा, मी तुमच्या मागे राहतो. जोपर्यंत आपण हे करणार नाही, मला माहित आहे पैसे में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है. काल जेव्हा आम्ही इथे आलो होतो, बँकाचे एक मॅनेजर सोबत बसलो होतो. एक कर्मचारी, जे बँकाचा कर्मचारी आहे, हे म्हातारी आईला बघून तो हसत होता. त्याला असं वाटत होतं की काय होणार. अरे तुला हे माहित नाही की आजपर्यंत हे लढाई यांची होती, कालपासून हे लढाई यांच्या सोबत माझी ही लढाई आहे. मुझे ये बताया गया
ईमान कापे साहब बाउंसर्स को लाके यहां पर आप लोगों को डराते हैं। सर मैं फौजी हूँ मैं पीआई साहब आपको कहना चाह रहा हूं, ये गरीब लोग हैं, पोलीस असले की बाउंसर कायलाच लागते। लेकिन गरीब का मतलब ये नहीं है कि ये कमजोर लोग हैं। जिस दिन गरीब ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी तो फिर 50 बाउंसर भी आ गए तो फिर हम संभाल लेंगे। इसलिए ये सिर्फ यही के हद तक की बात नहीं है। अब आपको डीआरटी के अंदर, क्योंकि चारों तरफ से आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। अगर पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी इनकी जो बॉडी थी, जो संचालक मंडल था, वो फरार हो गए, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, आप पुलिस वालों से कह रहे हैं कि मानकापे को अरेस्ट करो। आप पुलिस वालों के लिए ये कह रहे हैं कि मानकापे को अरेस्ट करो। मैं आपको कह रहा हूं, महाराष्ट्र में कहीं पर भी खबर अगर आपको मिलती है कि मानकापे वहां पर है तो पुलिस वाले को बताने से पहले मुझे बताओ, मैं पहले लेकर आऊंगा। क्योंकि जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा के अंदर बात करना पड़ेगा। अगर वो समझ रहा है कि उसके पास पैसे की ताकत है और वो सबको खरीद सकता है तो इतना समझ लेना कि बाजार में कुत्ते और बिल्ली बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों के अंदर बिकते हैं। इसीलिए ये आप अच्छी तरह से समझ लो। हम पुलिस कमिश्नर साहब से यह अनुरोध करेंगे, अगर ये संचालक मंडल भागा है, 40% एनपीए, एक पद संस्था के अंदर 40% एनपीए कोई रातों रात नहीं हुआ है, कोई 1 महीना 2 महीने के अंदर नहीं होता है 40% एनपीए। ये जब पैसा आ रहा था तो वो ऑडिटर कौन था? वो ऑडिटर ने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं सरकार को लिखित के अंदर दिया कि यहां पर कई 100 करोड़ रुपया लोगों का जमा किया हुआ है और इसका दुरुपयोग इस तरह से किया जा रहा है कि ये बिल्डिंग मुझे किसी ने बताया कि पहले किराए की थी, अब मानकापे साहब ने खुद खरीद लिए हैं। ये बिल्डिंग साहब ने खुद खरीद लिए हैं। मैं एक बात आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दिन हमारे सबर का पैमाना खत्म हो जाएगा, इस महिला को अगर पैसा नहीं मिला तो इम्तियाज जलील तुम्हें ये जबान दे रहा है, इस बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट इस महिला को मैं अंदर बिठा के जाऊंगा। हम आपसे सिर्फ, हम पुलिस से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाह रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर हुआ है, संभाजी पवार साहब मेहनत कर रहे हैं आप पकड़ने के लिए, लेकिन ये बात भी सही है कि कहां छुपे होंगे, कहां भागे होंगे। अगर पुलिस वालों ने दिल पर ले लिए, अगर पुलिस वालों ने पूरी ईमानदारी के साथ अगर ये तय करे कि ये गरीबों का पैसा है और हम उन्हें कहीं से भी पाताल से भी उठा कर लेकर आएंगे तो वो ला सकते हैं। इसीलिए इसके आगे यहां पे नहीं, अगर सोमवार तक, आने वाले सोमवार तक अगर इनके डायरेक्टर्स गिरफ्तार नहीं हुए तो एक मोर्चा क्रांति चौक से पुलिस कमिश्नर ऑफिस के ऊपर लेकर जाएंगे और अकेले नहीं, पूरे घर के सदस्यों के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि अगर तुम दबाव नहीं डालेंगे तो ये समझ लो
400-500 कोटी। अरे यहाँ पर तो इतने पैसों के अंदर 50-50 आमदार और खासदार बिक जाते हैं। तो आप क्या समझ रहे? इसीलिए मैं संभाजी पवार साहब को विनती करना चाहूंगा कि आप सोमवार तक इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर से जितने भी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके लेके आइए। कल मुझे ये बताया गया कि कुछ कागजात पुलिस वालों को देखना है। आपका नीचे का जो पत्र संस्था का जो ऑफिस है, तो सुना पुलिस वालों को ये बोला गया कि हमारे पास चाबी नहीं है। पवार साहब मुझे बोलिए, आधे घंटे में तोड़ के फेंक देता हूं लॉक, उसमें बड़ी बात है। आप ये लोगों ने जब पैसा लेकर भागे थे तो गैर कानूनी काम तो उन्होंने किए हैं, आप तो कानून का काम कर रहे हैं। बुलाइए, अगर चाबी नहीं है तो तोड़िए लॉक, और अगर पुलिस नहीं तोड़ सकती है तो हमको बोलिए, हम तोड़ के दिखाते हैं। अभी मित्रांनो, मला माहित आहे की हे काही सोपी लढाई नाही आहे। खूप आपल्याला एकजुटीने मेहनत करण्याची आवश्यकता आहे। आपण लोकांनी जे जे लोकप्रतिनिधी आहेत ते कोणत्याही पक्षाचे असू द्या, आपण त्यांनाही विनंती करू की एक मीटिंग ज्याच्यामध्ये आमच्या जिल्ह्यातले 6 मंत्री, जे आमदार आहेत ते सगळ्यांना, त्याच्यामध्ये पोलीस कमिशनर, त्याच्यामध्ये डीआरपीचे अधिकारी, कलेक्टर साहेब यांच्या सोबत एक जॉईंट मीटिंग लावू आणि लक्ष्य एकच राहणार, प्रश्न एकच राहणार की तुम्ही आम्हाला हे सांगा कि आमचे पैसे कभी मिळतील। एक प्रश्न रहणार है कि हमारा पैसा हमको वापस कब मिलने वाला है। मुझे मालूम है कि ये आपको क्या कहेंगे, आपको ये कहेंगे कि हमारे हाथ में नहीं है, डीआरटी में जाना पड़ेगा, डीआरटी ऑर्डर निकालेगा, फिर इसकी हर्राजी के लिए कई महीने लग जाते हैं वो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, दूसरे उसमें लगते होंगे। इसके बाद अगर कोई दूसरी बैंक या दूसरी कोई पद संस्था अगर कोई बेईमानी करने का सोचे तो उन्हें ये याद रहना पड़ेगा की या शहरातली या जिल्ह्यातली जे जनतानी जसं काम केलं होतं ते काम आपल्याला करण्याची आवश्यकता पडणार आहे। अगर एक कहावत है, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला, सही बात है, भगवान के रूप में आए ये शिक्षा में कई ये अच्छे डाकुओं को मैं हैंडल करना अच्छी तरह से जानता हूं, और अब यहां पे नहीं बैठेंगे। अब हम यहां से एक सोमवार के दिन सुबह 11 बजे हम क्रांति चौक से पुलिस कमिश्नर ऑफिस के ऊपर मोर्चा निकालेंगे। है तैयार तो हाथ ऊंचा करके। उसके बाद हम डीआरटी ऑफिस को धरना देंगे, और इसके बाद भी अगर ये समझ में आया कि ये सब हमारे साथ खेलने का खेल खेल रहे हैं तो आखिरी हमला जो रहेगा वो मानकाते के घर के ऊपर जाके हमला किया जाएगा।
कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक पैसा मिलेगा नहीं, उसके आलीशान सोफे में और उसके आलीशान बेडरूम के अंदर मेरी आई को सुलाऊंगा मैं वहां। ये करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं, हो सकता है कि पुलिस वाले पूरी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन हम भी उन्हें समय दे रहे हैं। अगर पुलिस कमिश्नर अगर चाहे तो आधी टीम इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की, EOW की लगाए, क्राइम ब्रांच की टीम इसके पीछे लगा दे। यहां के सड़कों की पुलिस पहले से ही इसके ऊपर काम कर रही है। इनको जब तक लाएंगे नहीं, जब तक ये पता चलेगा नहीं कि कितने 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने जमा किए हैं, वो प्रक्रिया को जल्द से जल्द करके, जल्द से जल्द, जितनी जल्द से जल्द कर सके उसका ऑक्शन करे, जो करना है करे। लेकिन हम एक टाइम मांगेंगे, उस टाइम के अंदर तक लोगों का पैसा मिलना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य रहने वाला है। बस जाते जाते इतना कहूंगा, वो कहानी याद है आपको कि अगर छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े अगर हम रहे, छोटी छोटी कमजोर लकड़ियां रहे, तो कोई भी उन्हें तोड़ सकता है। लेकिन आदर्श घोटाले से जितने भी प्रभावित लोग हैं, अगर वो हाथ से हाथ बांधकर जोड़कर रखे, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें कमजोर नहीं कर सकता है। मुझे कल रात में यह भी पता चला है कि आपके अंदर भी कुछ लोग हैं जो आपके साथ खेलना चाह रहे हैं। तो नाम तो मेरे पास भी आ गए हैं, उनको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। समझ जाओ, अगर तुम मान कापे की दलाली करने के लिए इस मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं रहेगा। ये पैसा हमारे हक का है, हमारी मेहनत का है, हमारे कष्ट का है। आप लोगों को इसके लिए आने वाले कुछ दिनों तक पूरी ताकत लगाना है। जो आज नहीं आ सके हैं उन्हें कहना होगा कि सोमवार के दिन 11 बजे क्रांति चौक के ऊपर तुम्हें जमा होना होगा। कोई नौकरी कर रहा है तो एक दिन के लिए छुट्टी लेना होगा, कोई कारोबार कर रहा है तो एक दिन के लिए छुट्टी लेना होगा। लेकिन एक आखिरी लड़ाई, और आखिरी लड़ाई कैसी होती है? इतने दिनों तक 100 सोनार की थी, अब एक लोहार की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।